नमस्कार, बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि यूपी समेत देश भर की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, तो अखिलेश यादव ने नई शिक्षा नीति का ज़बरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य महज RSS के एजेंडों को लागू करना है। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही भारतीयों के लिए, कुवैत ने भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जी हां, मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 8 लाख लोगों पर संकट आ चुका है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच राहुल गांधी ने बड़ा हमला गोदी मीडिया पर बोला है और मोदी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। जानेंगे क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल 2021 चुनाव से पहले बीजेपी में जबरदस्त फूट होती नजर आ रही है। और राजस्थान से क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। 17 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं गहलोत। तो देश और राज्य दर की, यूपी की सभी बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। दरअसल पहली बड़ी खबर अगर बात करें विस्तार से, तो पहली बड़ी खबर ये है कि अखिलेश ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया है और RSS के एजेंडे को लागू करना चाहती है मोदी सरकार। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा केंद्र सरकार की है और प्रदेश की बस नाम बदलने में विशेषज्ञता हासिल करने ही खुश हैं। काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस नाम में भी उनकी कोई मौलिकता नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले भी की सरकारें ये खेल कर चुकी हैं। यूपी में तो भाजपा ने अब तक अपनी एक भी योजना नहीं लागू की है। सपा की योजनाओं पर ही अपना नाम चस्पा करके खुद की वाहवाही कर लेती है। लेकिन भाजपा नेतृत्व के इस छल प्रपंच को जनसाधारण के साथ भाजपा विधायक सांसद जान गए हैं। यही कारण है कि अब अंदर से ही विरोध की आवाज़ उठने लगी है। तो ये बात है अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने IN को दिए एक अपने बयान में कहा है कि जो सरकार सामाजिक समरसता और सद्भाव के सांस्कृतिक मूल्यों एवं संविधान के सिद्धांतों को निरंतर नष्ट कर रही है और इसमें कोई शिक्षा नहीं ले रही है, स्वयं कोई शिक्षा नहीं ले रही। वो शिक्षा नीति में कोई भी बदलाव कर ले या मंत्रालय का नाम बदल दे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज पूरी तरीके से यूपी के बच्चों का भविष्य अधर में है और योगी सरकार की इसी नीति की वजह से लगातार लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में केवल और केवल बड़ों लोगों का खासा ध्यान दिया गया है और इस शिक्षा नीति से महज और महज बड़े लोगों का ही फ़ायदा होगा और एक RSS का एजेंडा इसके तहत सेट किया जाएगा। तो अखिलेश ने हमला बोला। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। एक बुरी खबर है, कुवैत ने भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। 8 लाख लोगों पर संकट होगा। मोदी सरकार की विदेश नीति फेल होती नजर आ रही है। कुवैत ने सख्त कदम उठाते हुए फिलहाल देश में भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गुरुवार को कुवैत सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान और फिलीपींस से आने वालों को छोड़कर अन्य देशों में रहने वाले कुवैती नागरिकों और प्रवासी आवाजाही कर सकते हैं। कुवैत ने घोषणा की है कि कल 1 अगस्त से 3.5 महीने में बंद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को भी शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नागरिकों पर लगाई गई इस पाबंदी की जानकारी दी है। वह इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया कमेटी सपोर्ट ग्रुप के अध्यक्ष रामपाल त्यागी ने बताया कि इस फैसले से उन हज़ारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी जो भारत जाकर वहां महामारी की वजह से फंस गए हैं। ऐसे सैकड़ों परिवार, जिनके कुछ लोग कुवैत में रह रहे हैं और कुछ भारत जाकर फंसे, अब वो वापस आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि छुट्टियों में कई लोग वापस जा चुके हैं और उनके घर बार यहाँ हैं। ऐसे में सरकार को थोड़ी राहत देनी चाहिए, लेकिन राहत ना मिलती वजह नहीं मिल रही है और इसी की वजह से मोदी सरकार की तरफ लोग देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है और यही कारण है कि 8 लाख लोगों पर संकट का बादल मंडरा रहा है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। राहुल गांधी ने गोदी मीडिया पर बोला हमला, कहा मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, माया जाल रचा है, जल्द ही टूटेगा। दरअसल आपको बता दें कि सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कड़ा प्रहार किया। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा है कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, GST, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के एकाएक फैसले से देश में नोटबंदी हो गई थी, जिसके दूरगामी फायदे तो नहीं, किंतु ATM की लाइनों में लगे 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। छोटे कारोबारियों को भी
नुकसान झेलना पड़ा था। जीएसटी ने भी कारोबारियों को खासा परेशान किया था। कोरोना महामारी में मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था के कारण मजदूरों की दुर्दशा छीनी पड़ी हुई थी और इसी को देखते हुए मामले लगातार गोदी मीडिया पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक नए तरह का भारत मीडिया के जरिए क्रिएट किया जा रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त झटका देते हुए राज्य की 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाने के बाद से बीजेपी को बंगाल में सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों में वाम दल और कांग्रेस करीब हाशिए पर ही चले गए और इसी को देखते हुए बीजेपी अभी तक सोच रही थी कि वो फिलहाल सत्ता में आ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति दिख रही है फिलहाल उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि आपस में ही सांसदों और केंद्रीय नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों के बीच जबरदस्त टकराव निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और उनके खासम खास रहे 2-3 नेता ही पार्टी से संबंधित तमाम फैसले ले रहे हैं। इस मामले को देखते हुए सांसदों ने गुस्सा जाहिर किया और केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपना मामला रखा है और इसी को देखते हुए लगातार असंतुष्ट नजर आते दिख रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। 17 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में बहुमत साबित कर सकते हैं अशोक गहलोत। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में सीएम गहलोत ने दिए संकेत, विधायकों से 17 अगस्त तक एकता बनाने की अपील की है। राजस्थान में सियासी संकट जारी और सूत्रों के अनुसार 17 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत पेश कर सकते हैं। कल होटल में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग के दौरान सीएम गहलोत ने विधायकों से बातचीत में कहा है कि 17 अगस्त तक इसी तरीके से एकता बनाए रखें। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार गिराने का पूरा खेल बीजेपी रच रही है। तो ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार फिलहाल अपने विधायकों को जयपुर से अब जैसलमेर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। 15 दिनों तक वहाँ पर रहेंगे। तो ये बड़ी खबर राजस्थान से अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर विदेशी जमातियों की अर्जी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा, मांगा जवाब। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तबलीगी जमात में शामिल होने आए विदेशी नागरिकों की याचिका पर नोटिस जारी किया। तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है कि वो निचली अदालत में पहले प्ली वार्गेन में जो जा चुके हैं, लिहाजा उनके खिलाफ दर्ज की गई हुई एफआईआर को रद्द किया जाए। 954 विदेशी नागरिकों में 971 ने अपना अपराध कबूल करते हुए साकेत कोर्ट में प्ली बार्गेन किया, लेकिन दूसरी एफआईआर के कारण ये अभी भी अपने देश नहीं जा पा रहे हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने प्ली बार्गेन करने वाले विदेशी नागरिकों को जुर्माना लगाकर 1 दिन कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा देकर छोड़ दिया था। तबलीगी जमात में शामिल हुए विदेशी नागरिकों ने कहा है कि उनके खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई दूसरी एफआईआर में भी वही आरोप हैं जो पहली एफआईआर में दर्ज थे, लिहाजा दूसरी एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों में 10 से 15 मार्च के बीच दिल्ली आए थे और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और उन्होंने पूछा कि आखिर ये दूसरी एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत के दोस्त का बड़ा आरोप, रिया के खिलाफ झूठा बयान देने का परिवार ने डाला दबाव। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज हुआ है तो जांच में नया मोड़ आ गया है। बिहार पुलिस मुंबई में इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं रिया ने अपने खिलाफ बिहार में दर्ज एफआईआर की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल रही है। याचिका में रिया ने सुशांत के परिवार के लगाए आरोपों को गलत बताया है। वहीं अब खबर आ रही है कि सुशांत का परिवार उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव डाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बांद्रा पुलिस को सिद्धार्थ पिठानी ने एक ईमेल भेजकर ये बातें बताई हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सुशांत का परिवार उन्हें रिया के खिलाफ झूठ बयान देकर दबाव बना रहा है। झूठे बयान के लिए ईमेल बांद्रा पुलिस को 28 जुलाई को भेजा गया। ईमेल में पिठानी ने लिखा है कि उन्हें 22 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस कॉल आया था जिसमें उन्हें लाइन पर सुशांत के ब्रदर इन लॉ, सीनियर आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह, मीतू सिंह और चौथा शख्स था कोई। पिठानी से माउंट ब्लैंक सोसाइटी में सुशांत संग रहते हुए रिया और उनके खर्चों के बारे में सवाल किए गए थे और जिसके बाद ये कई बड़ी खबर निकल के आई है कि उन पर दबाव बनाया गया। तो ये अपने आप में अब तक का पहला मामला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव 2020 पैरोल पर बाहर आएंगे लालू, विपक्षी की रणनीति की भी संभालेंगे कमान।
दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल होने वाले चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की कमी नहीं खलेगी। दरअसल चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद पैरोल पर बाहर आकर राज्य में विपक्ष की राजनीति की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने पैरोल से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। पैरोल देने की प्रक्रिया अप्रैल में ही पूरी कर ली गई थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पैरोल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव पर आए अनिश्चितता के बादल छूटने पर इंतजार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू यादव की एंट्री होने वाली बिहार चुनाव में, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों फिलहाल आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।